हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के तो उसके गुण की, मात्रा की और वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की। उपर्युक्त तीनों। सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? तो हमें रसीद लेनी चाहिए, गारंटी कार्ड और वारंटी कार्ड। तो ये तीनों। सामान खरीदते समय हमें क्या जांचना चाहिए? तो सामान का स्तर, उसका मूल्य, मात्रा, वजन, इनमें तीनों। जागो ग्राहक जागो एक नारा है किस चीज़ का? तो उपभोक्ता जागरण का। भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः कौन है? तो अधिकांशतः लोग निष्क्रिय हैं, जो कि इन सब बातों को ध्यान नहीं देते हैं। मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर होगा इसका कभी भी नहीं देते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित और लागू कब हुआ? 1986 ईस्वी में। ISI चिन्ह अंकित होता है किस पे? तो 1500 उत्पादों पर। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था कहाँ है? तो त्रिस्तरीय है। देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी होती है? तो 682। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सोने के आभूषण के रूप में। आगे है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इनमें शुल्क नहीं लगता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1800114000। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? हॉलमार्क। कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एगमार्क। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार होता है? तो वैधानिक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसको है? तो राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को, दोनों को। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवस्था को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। कब? तो 1995 में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ पे शिकायत करेगा? राज्य आयोग में। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 में। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रॉल्फ नादर। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो मापतौल में कमी कर दी जाती है, भ्रामक प्रचार और मिलावट, इनमें से तीनों ही। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण कौन है? तो सूचना का अभाव, उपभोक्ताओं की अज्ञानता और वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, इनमें सभी। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? तो नारा है जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार को पहचानो। आगे है, उपभोक्ता जागरूकता का नारा इनमें से कौन नहीं है? तो होगा आज नगद कल उधार। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में। सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? तो कंपनी। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना उसमें आवश्यक होता है? हॉलमार्क। गुणवत्ता का निदान नहीं है तो मॉलमार्क। हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? तो सोने के आभूषण का। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कौन कर सकता है? अपील कर सकता है तो 30 दिन के अंदर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है तो त्रिस्तरीय।
भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ था? अक्टूबर 2005 में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इंग्लैंड में। बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक होता है? तो बोतलबंद पेय पदार्थ, शिशु आहार, मसाले, ये सभी। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इस चैनल पर आप बिहार बोर्ड के जितने गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स देख सकते हैं। सभी अपलोड कर दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।